नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए इसके बारे हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कॉस्ट होता है, जैसे कि कंपनी क्या करते हैं कि बहुत सारे जगहों से पैसे लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो पहले हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस जान लेते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जानेंगे। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो पहला क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा क्या होता है? डिबेंचर। एंड चौथा होता है लोन। अब हम लोग इसको एक एक करके जानते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है और लोन क्या होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? ये एक ऐसा शेयर होता है जिससे क्या होता है कि जो भी आदमी शेयर ले रहा है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, कंपनी के मीटिंग में अटेंड कर सकता है, बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला जाता है। अगर लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर भी करना पड़ता है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग को एक्चुअल में ये लोग शेयर होल्डर होते नहीं हैं, ये लोग खाली ऐड करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? ये लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर से पहले। तो जो भी प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर्स को बांटने से पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। अब डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर एक प्रकार का लोन है जो कि नॉर्मल पब्लिक कंपनीज को देती हैं या फिर कंपनीज इशू करती हैं। यहाँ पे कंपनी पैसे के बदले इंटरेस्ट दिया देती हैं। और लोन की बात करें तो ये तो हमको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से मिलती है, बहुत सारे लेंडर्स भी दे सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। इसके बदले भी कंपनी क्या करती हैं? इंटरेस्ट देती हैं। अब इन चारों को मिला के हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? इट इज़ द सम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड लोन। चलिए हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस तो जान लिए कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अब चलते हैं वापस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया कि जहाँ जहाँ से हम लोग पैसा लाएं तो उसमें से कुछ पैसा हम लोग को कुछ चीज़ तो वापस करना होगा ना, कुछ रिटर्न देना होगा। तो जो रिटर्न होता है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। जैसे कि डिवेंचर होल्डर ने एक कंपनी में पैसा लगाया तो उस पैसा के बदले डिवेंचर होल्डर कुछ सम ऑफ मनी इंटरेस्ट पाएगा, तो वही रिटर्न क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। चलिए तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार का कॉस्ट ऑफ कैसे कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट करना किया जाता है वो देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? दो तरीके के होते हैं। पहली तो रिडीमेबल और दूसरा क्या होता है? इरिडीमेबल। अब समझते हैं रिडीमेबल क्या होता है। तो रिडीमेबल होता है जिसमें क्या होता है कि टाइम फ्रेम दिया जाता है। एक पर्टिकुलर समय में क्या होता है, जो भी चीज़ जैसे प्रेफरेंस शेयर 100 प्रेफरेंस शेयर है, एक सर्टेन पीरियड पे उसको हमको वापस करना है, तो ये मेरा रिडीमेबल हो जाएगा। मतलब इसमें टाइम फ्रेम दिया जाता है। और इरिडीमेबल में क्या होता है, इसमें टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता है, कंपनी जब चाहे उसको वापस कर सकती है, कंपनी के हाथ में है सारा चीज़। एंड नॉर्मली देखा जाए तो कंपनी डिसॉल्व होने के समय ही इरिडीमेबल वापस किया जाता है। अब चलते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला होता है डी प्लस 1/n इंटू आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई 1/2 आर बी प्लस एन पी। अब यहाँ समझते हैं कि डी, आर बी, एन पी ये सब क्या है। डी एक्चुअली क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड है। जो भी डिविडेंड हम रिटर्न के तौर पे देंगे, जो भी डिविडेंड रिटर्न के तौर पे देंगे वो मेरा डी कहलाएगा। अब ये स्मॉल एन क्या कहलाएगा? ये मैच्योरिटी पीरियड है, कितने समय में वापस करेंगे वो है। और आर बी क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू, कितना वैल्यू हम उसको वापस करेंगे, कितना जब उसको वापस करेंगे, रिडीम करेंगे तो उस समय हम कितना पैसा उसको वापस करेंगे, आर बी कहलाएगा। और एन पी क्या है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या हो गया हमारा? इशू प्राइस
माइनस एक्सपेंसेस, जो भी हमारा इशू प्राइस होगा, जो भी इशू के समय जो पैसा खर्चा हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे जो भी एक्सपेंस हुआ है उस इशू करने में, तो वो मेरा नेट प्रोसीड्स हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किया है, अ कंपनी इशूड 40,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, each redeemable after 10 years at a premium of ₹10 each. The flotation cost of each share is ₹2. You are required to calculate cost of preference share capital. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को तो पहले समझना होगा कि पहले फॉर्मूला अगर हम लोग याद रहता है तो फॉर्मूला के अनुसार हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे निकाल के लिख सकते हैं। जैसे कि पहले तो हम लोग को फॉर्मूला में क्या चाहिए, इशू प्राइस चाहिए। तो इशू प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, इशू प्राइस हो जाएगा, फेस वैल्यू हमारा क्या है 100 रुपीज़, और यहाँ बोला है प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। तो जब इशू कर रहा था तो किस में इशू कर रहा था, प्रीमियम में। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम ऐड कर देंगे। जैसे फेस वैल्यू हम लोग का 100 तो था ही, अब प्रीमियम क्या हो गया 5 रुपया, तो उसमें 5 रुपया हम लोग ऐड कर दिया, तो अब न्यू इशू प्राइस क्या बन गया 105 रुपया। अब आरबी रिडेम्पशन वैल्यू, हमको रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए, जो पैसा हमको वापस करना है, कब वापस करना है 10 साल के बाद। तो कितना वापस करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिडेम्बल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच। अब जब वापस करेंगे उसमें भी हम प्रीमियम में वापस कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू तो हमारा 100 है, उसमें क्या है प्रीमियम कितना है 10, तो उसमें हमारा रिडेम्पशन वैल्यू कितना हो जाएगा 110। अभी हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड का बात है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग देख रहे हैं कि 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो हमको कितना पैसा वापस करना है 12%। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है 12%, तो 100 फेस वैल्यू का हम लोग 12% निकालेंगे, तो 100 इंटू 12% 12। अब यहाँ पे हमको चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹2, तो वो एज इट इज़ हम लोग लिख दिए गिवन करके। अब हो गया नेट प्रोसीड, तो हमारा निकल ही गया है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, KP इज इक्वल टू PD प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाई N होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। अब इसको हम लोग जो भी आया उसको हम लोग पुट करते हैं। जैसे PD हम लोग का क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड 12 आया था, 12 पुट किया मैंने। उसके बाद प्लस RV हम लोग का क्या है 110, NP क्या है 103, और डिवाइड बाई n हमारा नंबर ऑफ मेच्योरिटी पीरियड है, तो उसको हम लोग 10 ईयर्स, वहाँ पे क्वेश्चन पे है तो 10 ईयर्स लिखेंगे। तो होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP एज इट इज़। अब यहाँ पे खाली प्लस का सिंबल आ गया, और उसके बाद क्या है डिवाइड बाई 2 करेंगे, और अल्टीमेटली इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर हम लोग का कितना आ रहा है 11.9%। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग का कितना आ गया 11.9%। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इररिडीमेबल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। शुक्रिया।